मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हो। और यहाँ पे आने के बाद आपको लगेगा कि यू हैव कम समवेयर इन द ब्रिटिश एरा। Hi everyone, it's day 2 in Ayodhya, but I have to leave for my next destination. तो सुबह सुबह 8:30 बजे मैं निकल गई, अभी जा रही हूँ अयोध्या धाम रेलवे प्लेटफॉर्म पे। यहाँ से नज़दीकी है, 1 से 1.5 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं। तो ये एक चौराहा है, मोहबरा बाजार का चौराहा। फिर यहाँ से ई रिक्शा लेके टेरी बाजार क्रॉस करने के बाद मैं पहुँच जाती हूँ अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, which is almost like 1.5 kilometers. It is one of the oldest railway stations which has been built by the British in the year 1874. लेकिन ये प्लेटफॉर्म रेनोवेशन होने के बाद कुछ अलग ही लेवल पे है। वेरी नाइस, वेल प्लान्ड प्लेटफॉर्म, एस्केलेटर्स भी है, फूड प्लाजा भी है और वेटिंग हॉल्स रिलेट विद एन एयरपोर्ट। तो बहुत ही साफ सुथरा है यहाँ पे। वेटिंग एरियाज भी बहुत ज़्यादा है, सीट्स एंड ऑल। तो अभी मैं जा रही हूँ फूड प्लाजा कुछ खाने के लिए, क्योंकि मेरा ट्रेन है अभी 9:20 में। थोड़ा जल्दी पहुँच गई हूँ, थोड़ा खाना वाना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए मैंने ले ली है यहाँ पे पूरी सब्जी, 4 पूरी, यहाँ पे 3 सब्जी है। काफ़ी अच्छा है, टेस्टी है। तो दिस इज़ 90 रुपीज़। और फूड प्लाजा भी अंदर बहुत साफ़ सुथरा है। ठीक है गाइस, लेट मी हैव माय फूड। और जल्द खाना खत्म करते ही मैं पहुंच जाती हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2, 04824 माओ जोधपुर समर स्पेशल से मैं जा रही हूँ लखनऊ। इस ट्रेन में सिर्फ स्लीपर एंड 3 tier AC अवेलेबल है एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड इजीएस्ट वे टू रीच लखनऊ फ्रॉम अयोध्या, विच टुक मी ओनली 2 hours। स्वागत है आप सभी का नवाबों का शहर लखनऊ में। को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर खड़ी है। यात्रियों से अनुरोध है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। This is my first time in Lucknow and I'm very excited to explore this city. सबवे से बाहर निकलते ही आपको बस, ऑटो सब कुछ मिल जाएंगे। This is Lucknow चारबाग रेलवे स्टेशन and it is a mix of राजपूत, अवधी एंड मुगल आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चरली अगर आप देखो तो ये इंडिया के सबसे बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। फिर यहाँ से ऑटो लेके बस 10 मिनट में मैं पहुँच जाती हूँ होटल। बहुत ही नीट एंड क्लीन होटल, टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी नजदीक पे ही है। कुछ देर रेस्ट लेने के बाद फ्रेश होके मैं निकल जाती हूँ टू एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल सिटी लखनऊ। ये बड़ा इमामबाड़ा है, इसके बाद छोटा इमामबाड़ा भी है, रूमी गेट है, पूरा एक साथ एक ही जगह पे है जो आप वॉक करके कवर कर सकते हो। और इमामबाड़ा के अंदर अगर आपको गाइड चाहिए और जानकारी के लिए अबाउट द हिस्ट्री एंड अदर थिंग्स, तो फिर आप गाइड भी ले सकते हो। और गाइड का प्राइजेस रेट्स वगैरह फिक्स्ड है, जहाँ से आप टिकट लोगे वहीं पे। इस इमामबाड़ा के अंदर भूल भुलैया है जो कि ना बहुत ही फेमस, आप वो घूम सकते हो। वैसे तो जितना हो सके मैंने बाहर से दिखाया, क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नॉट अलाउड। एंड दिस प्लेस रिफ्लेक्ट्स द नवाब्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आर्ट्स, कल्चर एंड आर्किटेक्चर। So you can see right behind me is a roomy gate which looks so beautiful. अवधी आर्किटेक्चर गेट बहुत ही सुंदर लग रहा है। वो है सामने बड़ा इमामबाड़ा
और उस साइड पे है छोटा इमामबाड़ा। सो इसी के बीच में आते हैं ये गेट जिसका नाम है रूमी गेट। So this is a way towards both the sides और अभी तो ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। Get some details about this place and you will definitely love it। और लखनऊ का शाम बहुत ही मस्त है, बहुत ही सुंदर है। तो right behind me is the next destination and this is the clock tower। घड़ी घर भी बोलते हैं इसको। एक लंबा सा टावर है और उसके ऊपर है घड़ी। तो ये ना रूमी गेट से बहुत ही नज़दीक में है। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी गेट, ये क्लॉक टावर, मतलब आप पैदल भी जा सकते हो। इट्स अ वेरी नियर बाई लोकेशन। तो मैं बस यहाँ पे आ गई थी ये देखने के लिए। खाली खाली सा जगह है बट इन फ्रंट देयर इज सॉर्ट ऑफ पार्क, आप जहाँ पे बैठ सकते हो। लाइक आई कैन सी लॉट्स ऑफ लोकल्स ओवर हियर। इसी के साइड में है ये पिक्चर गैलरी। तो एंट्री होगा उस साइड से, आपको घूम के जाना पड़ेगा। और एक इन्फॉर्मेशन, लाइक जब आप बड़ा इमामबाड़ा पे जा रहे हो ना, वहाँ पे इट सीम्स लाइक गाइड इज मैंडेटरी। भूलभुलैया पे मुझे तो घुसने नहीं दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि विदाउट गाइड यू कैन नॉट गो। बाउली बोल के भी एक जगह है वो अंदर इमामबाड़ा के अंदर, लेकिन वहाँ पे भी इट सीम्स लाइक गाइड के बिना अलाउड नहीं है। बाहर से आप देखो, अंदर मत जाओ। समथिंग रूल्स आर देयर गाइज विच आई वाज लिटिल डिसअपॉइंटेड। चलिए यहाँ से चलते हैं कहीं और वो भी बहुत ही एक सुंदर सा जगह। तो बने रहो वीडियो पे एंड तक। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। पुराने लखनऊ में जैसे चौक, वहाँ का बाजार, इतना चहल पहल हमेशा रहती है। चाहे यहाँ पे चिकन करी कपड़ा खरीदने के लिए आओ या मिठाई, पान या कबाब्स खाने के लिए आओ, ये नवाबों का शहर आपको हमेशा स्वागत करेंगे। चाहे ये शहर कितना भी आधुनिक बन जाए, लेकिन नवाबों के समय से पहले आप वाला तहजीब अभी भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। My next destination is Dr. Bhimrao Ambedkar Gomti Park and this is such a lovely and awesome park। जब मैं यहाँ पे आ रही थी मैंने देखा कि लखनऊ में ना सिटी में बहुत सारे पार्क्स हैं। ऐसे नहीं कि ओनली बिग बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स और इमारतें ही सिर्फ है। पार्क और ग्रीनरी देख के ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा सच में। और अब जब लखनऊ के लिए प्लान बनाएंगे तब make sure you guys are adding this place in your itinerary। देखिए झलक। ये तो अंबेडकर गोमती पार्क है, भीमराव अंबेडकर गोमती पार्क। दूसरा भी अंबेडकर पार्क है। तो मैं जब यहाँ पे ऐसे व्लॉग बना रही थी तब यहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने मुझे कहा है कि अगर आप इस पार्क में आए हो तो उस पार्क में भी घूम के जाओ। वो भी अंबेडकर पार्क है लेकिन वो दूसरा है, वो अलग सा है, फील है, वो अलग फील है। एंड दैट ऑल्सो बिसाइड द लेक यू विल एंजॉय अ लॉट। तो इस पार्क से वो वाला पार्क थोड़ी दूर है, तो इतना दूर तक आ ही गए हैं तो वो भी जा सकते हैं। तो चलिए, ये भी एक्स्ट्रा से घूमने के लिए मुझे मौका मिल गया। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत ही शांत है ये जगह। आपने देखे होंगे कोई भी नहीं है। आई थिंक आई एम द ओनली पर्सन हियर राइट नाउ। यहाँ से निकलते हैं फिर डायरेक्टली चलते हैं दूसरे अंबेडकर पार्क जो है गोमती नदी के बाजू में। So right now I am inside Dr. Bhimrao Ambedkar सामाजिक परिवर्तन स्थल। जहाँ पे मैं लास्ट गई थी वो है अंबेडकर पार्क और ये है परिवर्तन स्थल। So there is a difference but I should not compare but I should tell you the truth like this place is amazing। जब मैं रास्ते से आ रही थी तब ऊपर का नज़ारा मैं देख रही थी ना, वो अलग ही लेवल का है। मतलब
I don't know how much acres is this place, but this is a huge one. Last जो मैं पार्क गई थी वो तो अलग ही है, ये तो उससे भी डबल, आई कैन टेल यू, और ट्रिपल. तो चलिए थोड़ा अंदर चलते हैं, घूमते हैं, और जो है मैं आप लोगों को वो शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ. और सब फैमिली पीपल एंड एवरीबडी इज एंजॉइंग हियर, मोस्टली द लोकल्स. सो इफ यू आर अ टूरिस्ट और अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो लखनऊ, प्लीज डू ऐड दिस गाइज इन योर आइटिनरी. दिस इज सुपर्ब. लेट्स गो गाइज ओवर देयर. इस पार्क में अगर आप देखोगे ना, द मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ दिस पार्क इज एलिफेंट्स. लॉट्स ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों का बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है. नॉट इफ यू शुड कम हियर, और आपको पूरा 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा. द बेस्ट टाइम टू कम हियर इज इन द इवनिंग ड्यूरिंग द सनसेट, क्योंकि सुबह सुबह अगर आप आ सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आफ्टर दैट इट्स गोइंग टू बी वेरी हॉट, क्योंकि पूरा खुला आसमान है, तो इसीलिए धूप बहुत ज़्यादा होगा यहाँ पे. तो अगर आप शाम के टाइम पे आओगे, इस टाइम पे सनसेट के टाइम पे, तो बहुत ही मस्त नज़ारा है, और आसमान भी बहुत ही सुंदर लग रहा है, और उसके साथ हवा भी चल रहा है. सो द वेदर ऑफ लखनऊ, मे बी इट्स हॉट इन द डे टाइम, बट इवनिंग, ओह वाओ. एंड मे बी दिस इज बिसाइड रिवर गोमती नदी, तो इसीलिए शायद हवा भी चल रहा है, बहुत ही सुंदर सा. तो चलिए मैं भी घूमती हूँ उस साइड पे. ऊपर तो है, तो मैं सोच रही हूँ ऊपर चढ़ूंगी कि नहीं, बिकॉज इट्स लॉट्स ऑफ स्टेप्स. आई एम कंफ्यूज्ड, बट अगर आए हैं तो चलिए. This memorial is dedicated to B.R. Ambedkar, the polymath and the first law minister of India. There are 62 statues of elephants guarding the memorial, and the area is almost 108 acres. This beautiful and enormous park is situated just beside river Gomti, and it's open for the public all round the year. Some nonsense person as well over here. इन लोगों को पता नहीं, लिटरेट, आई थिंक लिटरेटी होगा, जो इतना सुंदर जगह पे भी अपना नाम लिख के इसको गंदा करके जाते हैं. बहुत देर से सोच रहे थे कि कैन आई गो अप और नॉट, और इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम, आई विल बी गेटिंग टायर्ड, लेकिन सोचते सोचते आखिर ऊपर तक पहुंच ही गए. और ऊपर से इस सुंदर नज़ारा कुछ ऐसे दिखते हैं. दिस इज समथिंग स्पेक्टेकुलर एंड यू शुड नॉट मिस इट. तो इसी जगह के साथ लखनऊ के ये शाम यहीं पे ख़त्म होते हैं, और ये राइट नाउ आई एम इनसाइड द रेसिडेंसी. अभी सुबह सुबह यहाँ पे कोई नहीं है, मैं अकेली आई हूँ घूमने के लिए शायद. इट्स लाइक अ ओल्ड बिल्डिंग, यू नो, एंड दिस इज अमेजिंग. ये ब्रिटिशर्स ने बनाया है ये रेसिडेंसी, तो ये एक स्मारक है. इट्स अ सॉर्ट ऑफ मेमोरियल. तो दिस इज ऑल्सो इनसाइड द रेसिडेंसी. ये है डॉक्टर फेरर्स हाउस, जो कि एक सर्जन हुआ करता था फॉर द ब्रिटिशर्स. ही इज ऑल्सो अ ब्रिटिश पर्सन. अमिज्ड नेचर बट इनसाइड अ सिटी, एकदम सिटी सेंटर के बीच में है ये जगह, एंड विच इज सो नाइसली वेल मेंटेन. बहुत ही पुराना है, और शाम के टाइम अगर जब आएंगे तो यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो भी होता है. तो दिस इज द बेगम कोठी. तो ये रेसिडेंसी के अंदर ही है बेगम कोठी. मैं सोच रही थी बाहर कहीं दूसरी जगह पे होगा. कि बिल्ट बाय नवाब आसफ उद-दौला. Subsequently it was sold to Scavell Marcus Teller, assistant resistant. तो ये बनाया गया था तो भाई यार नवाब, लेकिन इसको बाद में इसको बेच दिया गया था. तो बेगम कोठी के ऑपोजिट में है एक म्यूजियम, 1857 सा मेमोरियल रिवोल्यूशनरी म्यूजियम है वहाँ पे. पता नहीं वीडियोग्राफी और फोटो अलाउड है या नहीं. गाइज आई वांट टू शो यू समथिंग ओवर हियर. मैंने स्पॉट किया है एक पीकॉक. 1 मिनट. स्पॉटिंग अ पीकॉक लाइक दिस, मैंने कभी सोचा भी नहीं. दिस व्यू इज द बेस्ट थिंग ऑफ माइन इन लखनऊ. सीरियसली गाइज, बहुत ही बढ़िया था ये वाला चीज़. चलिए अभी चलते हैं म्यूजियम के तरफ. मैं जाके पता करती हूँ कि वीडियो या फोटो अलाउड है या नहीं. अगर नहीं है तो मैं आके बताती हूँ क्या है इन डिटेल्स, एंड लेट्स गो. ऑब्वियसली अलाउड नहीं था, तो ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ. Just loved my stay over here. बहुत ही अच्छा लगा. अभी टाइम है टू लीव लखनऊ एंड गो. और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा सुंदर से दोस्त मिल गए हैं, जो कि ना बहुत ही क्यूट है, छोनू बाबू है. तो चलिए मिलती हूँ बहुत जल्दी. टिल देन क्या करना है? लाइक शेयर सब्सक्राइब. हैप्पी माई टमी, है ना? ओ या बाबा. बाय बाय गाइस, बाय.